नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को मुंबई की 14 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हालांकि 3 विधानसभा क्षेत्रों के सिटिंग विधायकों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया, जिसमें बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुनील राणे, वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक भारती लवेकर और घाटकोपर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक पराग शाह शामिल हैं। इन मौजूदा विधायकों के नाम बीजेपी की लिस्ट में फिलहाल शामिल नहीं किया गया। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि बीजेपी इस बार मुंबई में 20 से 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं शिवसेना और एनसीपी के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत होने के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। फिलहाल बीजेपी ने लवेकर, शाह और राणे को छोड़कर बाकी सभी मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले महीने सुनवाई करेगा। दरअसल शुरुआत में कोर्ट ने याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह शब्द संविधान की मूल भावना के मुताबिक है। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि वो 18 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में विस्तार से याचिकाकर्ताओं की बात सुनेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं में कहा गया है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। उस दौरान इमरजेंसी लगी थी, विपक्ष के ज्यादातर नेता उस दौरान जेल में थे और बिना किसी चर्चा के ही राजनीतिक कारणों से ये शब्द प्रस्तावना में डाल दिए गए। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त चाक चौबंद कर दी गई जब एक धमकी भरे संदेश में बताया गया कि 5 फ्लाइट में 5 से 6 संदिग्ध लोग बम के साथ मौजूद हैं। दरअसल ये संदेश रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से एक अलायंस एयर की दिल्ली इंदौर फ्लाइट नंबर 91621 का जिक्र किया गया। धमकी में कहा गया कि हर कोई कब्र में समा जाएगा, जिससे इंदौर के अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। जैसे ही ये फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची, सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों और विमान की बड़ी बारीकी से जांच की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है। जो स्थितियां बन रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला होने का अंदेशा है। खबर के मुताबिक आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न ग्रुप में बांट दिया है, जो राज्य में जनमत को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए 50,000 से अधिक छोटी बैठकें और संपर्क अभियान चला रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में आरएसएस की स्थिति बेहद मजबूत है और उसके स्वयंसेवक हिंदुत्व विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं। इसलिए भाजपा को उम्मीद है कि आरएसएस का जमीनी काम राज्य में उसकी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका में केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर मानहानि के मामले में समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। महात्मा विदुर के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी कार्य को बिना जल्दबाजी के सही समय और अवसर का इंतजार करके करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है, जबकि जल्दबाजी में किए गए कार्यों में अधिकतर विफलता की संभावना ज्यादा होती है। जीवन में धनी बनने वाले लोग धैर्यपूर्वक सही मौके की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद ही कार्य आरंभ करते हैं। इस प्रकार के लोग जीवन में बड़े निर्णयों को भी सोच समझ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके कार्यों में सफल होने की संभावना अधिक होती है।